क्या आपने कभी सोचा है कि वो दिन कैसा होगा जब ना माल काम आएगा, ना ताकत, ना रिश्ते? वो दिन जब हर इंसान अकेला खड़ा होगा अपने अमाल के साथ। आज का वाकया किसी अफसाने का नहीं, बल्कि उस अंजाम का है जिससे कुरान ने खबरदार किया और जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को याद दिलाया। यह वाकया है जहन्नुम के अजाब का। जहन्नुम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा गर्म है। वहां ऐसी सर्दी जमहरीर भी है जो हड्डियां तोड़ देती है। वहां खाने को जकूम का जहरीला दरख्त और पीने को खौलता हुआ पानी होगा। जहन्नुम को 70,000 जंजीरों से जकड़ा गया है और हर जंजीर को 70,000 फरिश्ते खींच रहे हैं। हजरत इज़राफिल अलैहिस्सलाम पहली बार सूर फूंकेंगे। मक्का और मदीना से शुरू होने वाली यह आवाज पूरी दुनिया में फैल जाएगी। सारी दुनिया तबाह हो जाएगी, सितारे बुझ जाएंगे, सूरज तारीक हो जाएगा और पूरी कायनात कब्रिस्तान की तरह वीरान बन जाएगी। 40 साल या 40 दिन के खामोशी के बाद दूसरा स्वर फूंका जाएगा। जमीन फट जाएगी, कब्रें खुलेंगी और लोग मिट्टी से दोबारा बनकर खड़े होंगे। वो घबराए और परेशान होकर पूछेंगे कि हमें किसने जगाया। फिर उन्हें याद आएगा कि अंबिया का वादा सच्चा था। लोगों को हाँका जाएगा एक सफेद जटील मैदान की तरफ। यहां ना कोई छत होगी, ना कोई साया, नफसा नफसी का आलम। मां अपने बच्चे को भूल जाएगी, भाई भाई से भागेगा। हर इंसान को सिर्फ अपनी फिक्र होगी। शदीद तपिश सूरज सवाने पर होगा, जमीन तांबे की होगी और लोग अपने गुनाहों के बराबर पसीने में डूबे होंगे। यह दिन 5000 साल का होगा। सूरज इतना करीब होगा कि उसकी तपिश से दिमाग उबलने लगेंगे। लोग अपने पसीने के समंदर में गर्क होंगे। कोई सिफारिश करने वाला ना होगा सिवाय उसके जिसे अल्लाह इजाजत दे। फिर तराजू यानी मीजान कायम किया जाएगा, जहां जर्रा बराबर नेकी और जर्रा बराबर बदी का हिसाब होगा। अल्लाह ताला हर इंसान से बराहेरा सवाल करेगा, ऐ इब्ने आदम, तूने अपनी जवानी कहां गुजारी, अपना माल कहां से कमाया और कहां खर्च किया। जिस्मानी गवाही जब इंसान अपने गुनाहों से इनकार करेगा तो उसकी जुबान पर मोहर लगा दी जाएगी। उसके हाथ बताएंगे कि उन्होंने क्या पकड़ा और उसके पांव गवाही देंगे कि वह कहां चल कर गए। जहन्नुम को 70,000 जंजीरों से जकड़ कर लाया जाएगा, जिसे 4 अरब 90 करोड़ फरिश्ते खींच रहे होंगे। जब जहन्नुम मुजरिमों को देखेगी तो गुस्से से फट पड़ेगी और एक ऐसी आवाज निकालेगी जिसे सुनकर अंबिया भी घुटनों के बल गिर जाएंगे। फिर वो वक्त आएगा जब आमालनामे फिजा में उड़ाए जाएंगे। आसमान से एक पुकार बुलंद होगी, आज हर शख्स को उसके किए का बदला दिया जाएगा। जिस शख्स के नसीब में कामयाबी होगी उसका आमालनामा उड़ता हुआ उसके दाएं हाथ में आ गिरेगा। वो खुशी से चिल्ला उठेगा, देखो मेरा नाम आमाल देखो। मुझे यकीन था कि मेरा हिसाब आसान होगा, लेकिन जिस बदकिस्मत का आमालनामा उसके बाएं हाथ में या पीठ के पीछे से दिया जाएगा वो कहेगा, काश मुझे मेरा नाम आमाल दिया ही ना जाता और मैं ना जानता कि मेरा हिसाब क्या है। जब मुजरिम अपने गुनाहों से इनकार करेगा और कहेगा, ऐ अल्लाह मैंने ये गुनाह नहीं किए, तो अल्लाह ताला उसकी जुबान पर मोहर लगा देगा। फिर एक अजीब मंजर होगा, इंसान का अपना हाथ बोलने लगेगा, उसके पांव गवाही देंगे कि वो किन बुरे कामों के लिए चलकर गए। उसकी आंखें बताएंगी कि उसने क्या देखा और उसके कान बताएंगे कि उसने क्या सुना। इंसान अपने ही आजा से कहेगा, तुम मेरे खिलाफ गवाही क्यों दे रहे हो? मैं तो तुम्हारे ही लिए लड़ रहा था। वो आजा जवाब देंगे, हमें उसी अल्लाह ने बोलने की ताकत दी है जिसने हर चीज को नुतक अता किया। फिर पुले सिरात बिछाया जाएगा। ये वो पुल है जो जहन्नुम की पीठ के ऊपर से गुजरता है। इसकी सिफत यह है कि यह बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज है। इसके इर्द गिर्द घटा टटोप अंधेरा होगा। अल्लाह ताला मोमिनों को उनके ईमान के बकदर नूर अता फरमाएगा। कुछ लोगों के पास पहाड़ जितना नूर होगा और कुछ के पास सिर्फ उनके अंगूठे जितना, जो कभी जलेगा और कभी बुझ जाएगा। मोमिन उस पुल से अपनी रोशनी की मदद से गुजरेंगे, लेकिन मुनाफिकन और काफिर अंधेरे में पुकारेंगे, हमारा इंतजार करो, हमें भी अपना थोड़ा सा नूर दे दो। मगर उन्हें पीछे धकेल दिया जाएगा। पुल सिरात पर कलालीप यानी लोहे के आंकड़े और कांटे लटक रहे होंगे, जो अल्लाह के हुक्म से उन लोगों को उचक लेंगे जिनके गुनाह ज्यादा होंगे।
वो कट कट कर जहन्नुम की गहराइयों में गिरेंगे और उनकी चीखें पूरे मैदान में गूंजेंगी। जब जहन्नुमियों को जहन्नुम के करीब लाया जाएगा तो उसके साथ बड़े दरवाजे खुल जाएंगे। हर दरवाजे पर अल्लाह का गजब बरस रहा होगा। जहन्नुम के दारोगा यानी फरिश्ता मालिक उनसे पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाले नहीं आए थे? वो रोकर कहेंगे, हां आए थे, मगर हमने उन्हें झुठला दिया। जहन्नुम के 7 दरवाजे हैं और हर दरवाजे के लिए गुनहगारों का एक हिस्सा मुतय्यन है। पहला दर्जा जहां गुनहगार मुसलमान होंगे, दूसरा लज्जा जहां खाल उधेड़ देने वाली आग होगी, तीसरा सक्कर जहां वो लोग होंगे जो नमाज नहीं पढ़ते थे, चौथा हतमा जो हड्डियों को चूरा कर देगी, पांचवा जहीम जहां बड़े बड़े अंगारे होंगे, छठा सही जहां भड़कती हुई आग होगी, सातवां हाविया मुनाफिकन का ठिकाना जो सबसे गहरा गढ़ा है। सबसे पहला तबका जहन्नुम कहलाता है। यह उन गुनाहगार मुसलमानों के लिए है जो अपने गुनाहों की वजह से यहां लाए जाएंगे। यहां की आग बाकी तबकात से कम शदीद होगी, लेकिन फिर भी इतनी हौलनाक होगी कि इंसान का भेजा उबलने लगेगा। जब यह लोग अपनी सजा पूरी कर लेंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात कबूल होगी तो उन्हें यहां से निकालकर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। दूसरा दर्जा लजा है। ये वो आग है जो खाल को उधेड़ कर रख देगी। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने हक से मोड़ा। तीसरा दर्जा सकर है। कुरान कहता है कि जब जहन्नमियों से पूछा जाएगा कि तुम्हें सकर में किस चीज ने डाला, तो वह कहेंगे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे और मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे। यह वह आग है जो ना कुछ बाकी छोड़ती है और ना माफ करती है। चौथा दर्जा हुत्मा है। यह अल्लाह की भड़काई हुई वो आग है जो सीधे दिलों तक पहुंच जाती है। यह उन लोगों का ठिकाना है जो दूसरों की गब्बत करते थे, ताने देते थे और अपना माल जमा करके उसे गिनते रहते थे और समझते थे कि उनका माल उन्हें हमेशा जिंदा रखेगा। जहन्नुम का सबसे निचला और खतरनाक तरीन दर्जा हाविया है। यह उन मुनाफिकन के लिए है जो दुनिया में तो मुसलमान होने का दावा करते थे मगर दिलों में कुफ्र छुपाए हुए थे। यहां का अजाब सबसे शदीद है क्योंकि यह जहन्नुम की सबसे गहरी खाई है। जहन्नमियों को गंधक यानी टार के लिबास पहनाए जाएंगे जो बहुत तेजी से आग पकड़ते हैं। उनके हाथों को गर्दनों के साथ जंजीरों में जकड़ दिया जाएगा। यह जंजीरें इतनी तवील होंगी कि उन्हें लपेटकर जहन्नमियों को आग में झोंका जाएगा। जब वह आग की तपिश से तंग आकर भागने की कोशिश करेंगे तो फरिश्ते उन्हें लोहे के हथौड़ों गद से मारकर वापस आग में धकेल देंगे। जब जहन्नमियों को शदीद भूख लगेगी तो वह खाने के लिए पुकारेंगे। उन्हें जकूम के दरख्त का फल दिया जाएगा जिसका मंजर देखकर ही इंसान की रूह फना हो जाए। ये पेट में जाकर पिघले हुए तांबे की तरह उबलेगा। जब प्यास की शिद्दत से उनकी जुबानें बाहर निकल आएंगी तो उन्हें हमीम यानी इंतहाई गर्म खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा। जैसे ही वह बर्तन उनके चेहरे के करीब आएगा, उनके चेहरे की खाल पिघलकर उसमें गिर जाएगी। इसे पीते ही उनके पेट की अंतड़ियां कटकर पाखाने के रास्ते बाहर निकल आएंगी। जहन्नुम में लोग एक दूसरे को मलामत करेंगे। पैरोकार अपने लीडरों से कहेंगे, तुम्हारी वजह से हम यहां पहुंचे, लेकिन वहां कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। वो लोग जिन्होंने दुनिया में गुनाहों पर एक दूसरे का साथ दिया था, वहां एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। वो पुकारेंगे, ऐ हमारे रब, हमें यहां से एक बार निकाल दे। अगर हम दोबारा गुनाह करें तो हम वाकई जालिम होंगे। मगर अल्लाह की तरफ से जवाब आएगा, वहीं पड़े रहो और मुझसे बात ना करो। कुछ लोग आग से बचने के लिए भागेंगे तो उन्हें एक ऐसी जगह धकेल दिया जाएगा जहां शदीद तरीन सर्दी होगी। इसे जमहरीर कहा जाता है। ये इतनी सख्त सर्दी होगी कि हड्डियां कड़कड़ाने लगेंगी और जिस्म के टुकड़े गिरने लगेंगे। जहन्नमी दोबारा तड़पकर आग की तरफ भागेंगे कि इस सर्दी से आग बेहतर है, मगर वहां हर तरफ अजाब ही अजाब है। सबसे पहले जहन्नुम की आग इन 3 लोगों से दहकाई जाएगी जिन्होंने दिखावे के लिए अमल किए। वो आलिम जिसने वाहवाह के लिए इल्म सिखाया, वो सखी जिसने शोहरत के लिए माल दिया, और वो शहीद जिसने बहादुरी के चर्चों के लिए जान दी। अल्लाह फरमाएगा, तुमने जो चाहा था वो दुनिया में पा लिया, आज तुम्हारे लिए यहां कुछ नहीं। हजारों साल के अजाब के बाद जब जहन्नमी बिल्कुल थक जाएंगे
तो वह जहन्नुम के दरोगा हजरत मालिक को पुकारेंगे। वो कहेंगे, ए मालिक, अपने रब से कहो कि हमारा किस्सा ही खत्म कर दे, हमें मौत दे दे। हजरत मालिक एक तवील अरसे तक जवाब नहीं देंगे। फिर वह फरमाएंगे, तुम्हें यहीं रहना है। जब मौत की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी तो वह चीखेंगे और रोएंगे, यहां तक कि उनके आंसू खत्म हो जाएंगे और आंखों से खून बहने लगेगा। एक वक्त आएगा जब जन्नत और जहन्नुम के दरमियान मौत को एक मेंढे की शक्ल में लाया जाएगा और उसे सबके सामने ज़बाह कर दिया जाएगा। आवाज आएगी, ऐ जन्नतियों, अब हमेशा की जिंदगी है, मौत नहीं, और ऐ जहन्नमियों, अब हमेशा का अजाब है, कभी मौत नहीं आएगी। यह वह लम्हा होगा जब जहन्नमियों पर हसरत और यास की इंतहा हो जाएगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरत निसा आयत 56 में, यानी अजाब जारी रखने के लिए जिल्द बदल दी जाएगी, मौत भी नहीं आएगी ना अजाब में कमी। सूरतुल हज आयत 1920 में फरमाते हैं काफिरों के लिए आग के कपड़े काटे जाएंगे, उनके सरों पर खौलता पानी डाला जाएगा जो उनके पेटों और खालों को पिघला देगा। सूरतुल रहमान में अल्लाह फरमाते हैं आयत 43-44, यही वो जहन्नुम है जिसे मुजरिम झुठलाते थे, वो इस आग और खौलते पानी के दरमियान घूमते फिरेंगे। सूरत सौफात में अल्लाह फरमाते हैं आयत 62 से 66, यह फल शैतानों के सरों जैसे होंगे, पेट भरेंगे मगर भूख नहीं मिटेगी। सही बुखारी और मुस्लिम में हजरत नुमान बिन बशीर रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नुम वालों में सबसे कम अजाब वाला शख्स वो होगा जिसके पांव के नीचे आग के 2 अंगारे रखे जाएंगे, जिनसे उसका दिमाग खौलने लगेगा जैसे देख खौलती है। वह समझेगा कि इससे ज्यादा अजाब किसी को नहीं, हालांकि वह सबसे कम अजाब वाला होगा। सही बुखारी 6561, सही मुस्लिम 213, हजरत अबू हुरैरा रजलाहु अन्नु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी यह आग जो तुम जलाते हो जहन्नुम की आग का सिर्फ 17वां हिस्सा है। साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, यह तो काफी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नुम की आग इससे 69 हिस्से ज्यादा गर्म है। सही बुखारी और मुस्लिम हजरत अब्बू हुरैरा से ही रिवायत, कयामत के दिन जहन्नुम को लाया जाएगा, उसकी 70,000 लगा होंगी, हर लगाम को 7,000 फरिश्ते खींचेंगे। सही मुस्लिम 2842 जहन्नुम के दरवाजे 7 हैं, हर दरवाजे से मखसूस गुनाहगार दाखिल होंगे। सूरतुल हिज्र 43 से 44, मुझ सामईन, यह अजाब काफिरों, मुनाफिकों और बद्दे गुनाहगारों के लिए है। जहन्नुम में जंजीरें, लोहे के गुर्जर, पीप और खून का पानी, शैतानों जैसे फल, सब कुछ। वो पुकारेंगे, ए मालिक हमारा रब, हमें मौत दे दे, मगर जवाब मिलेगा, तुम यहीं रहोगे। सूरत जुकूफ आयत 77। लेकिन अल्लाह की रहमत वसी है, जो तौबा कर ले, ईमान लाए, नेक अमल करे, अल्लाह माफ फरमा देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रमजान में जहन्नुम से लोगों को आजाद करता है। सूरत अल बकरा में अल्लाह फरमाते हैं आयत 24, अगर तुम यह ना कर सके तो उस आग से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। सूरतुल फुरकान में अल्लाह फरमाते हैं आयत 65-66, जो कहते हैं, ए हमारे रब, हमसे जहन्नुम का अजाब टाल दे, बेशक उसका अजाब चिमट जाने वाला है, यकीनन वो बुरा ठिकाना और कयाम गाह है। सूरतुल नब्बा में अल्लाह फरमाते हैं आयत 21 से 26, बेशक जहन्नुम घात लगाए बैठी है, सरकशों के लिए लौटने की जगह, वो इसमें जमाने भर रहेंगे, ना ठंडक चखेंगे ना कोई पीने की चीज सिवाय खौलते पानी और पीप के। सूरत गाफिर में अल्लाह फरमाते हैं आयत 71-72, जब इनकी गर्दनों में तौक और जंजीरें होंगी, वह घसीटे जाएंगे खोलते पानी में, फिर आग में झोंक दिए जाएंगे। हजरत समरा बिन झुंदुब रज अल्लाहु अन्नो से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नुम वालों में से कुछ को आग टखनों तक, कुछ को घुटनों तक, कुछ को कमर तक और कुछ को गर्दन तक लेगी। सही मुस्लिम हजरत अब्बू सईद खुदरी रज अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू तालिब का जिक्र करते हुए, शायद मेरी शफात इन्हें फायदा दे तो जहन्नुम के उतले हिस्से में रखा जाएगा, जहां आग टखनों तक होगी और दिमाग उबलेगा। सही बुखारी व मुस्लिम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सुबह और शाम 7 मरतबा यह कहता है, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनार, ए अल्लाह मुझे आग के अजाब से पनाह दे, तो अल्लाह ताला उसे जहन्नुम से आज़ादी का परवाना अता कर देता है। हर नमाज के अतहियात में इस दुआ की तलकीन की गई है, अल्लाह इन औजुन अदाबी जहन्नम, ए अल्लाह मैं जहन्नुम के अजाब और कब्र के अजाब से तेरी पनाह मांगता हूँ। वो आंख कभी जहन्नुम की आग नहीं देखेगी जिससे अल्लाह के खौफ से एक आंसू भी निकला हो। वो आंसू महशर की तपिश को बुझा देंगे। नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नुम की आग से बचो, चाहे खजूर का एक टुकड़ा सदका करके ही क्यों ना हो। सदका अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है। जो शख्स नरम मिजाज, आजी इख्तियार करने वाला और लोगों के लिए आसानियां पैदा करने वाला है, अल्लाह उस पर जहन्नुम की आग हराम कर देता है। खास तौर पर फज्र और असर की नमाज की पाबंदी करने वाला जहन्नुम में नहीं जाएगा। गुनाह चाहे पहाड़ जितने हो, अल्लाह की रहमत उससे बड़ी है। तौबा की 3 शरायत हैं। गुनाह पर शर्मिंदगी की फौरन गुनाह को छोड़ देना, आइंदा वे गुनाह न करने का पक्का इरादा करना। बहुत से लोग बहुत ज्यादा नमाजें और रोजे रखने के बावजूद जहन्नुम में जाएंगे, क्योंकि उन्होंने लोगों के दिल दुखाए होंगे या किसी का हक मारा होगा। इसीलिए जहन्नुम से बचने के लिए लोगों से माफी मांगना भी जरूरी है। जहन्नुम की याद का मकसद डराना नहीं बल्कि संवारना है। जब इंसान के दिल में जहन्नुम का खौफ होता है तो वह बुराई से बचता है और नेकी की तरफ रागिब होता है। इंसान, आज तेरी आंखें खुली हैं, आज तेरे पास वक्त है। यह आग जिससे हम खाना पकाते हैं जहन्नुम की आग का 70वां हिस्सा है। क्या तू इस आग को बर्दाश्त कर सकेगा? तौबा कर लो उससे पहले कि वो दिन आ जाए जब ना माल काम आएगा ना औलाद। जहन्नुम को सामने लाया जाएगा और इंसान को याद आएगा कि उसने क्या किया था, लेकिन इस याद का क्या फायदा होगा? इंसान कहेगा, काश मैंने अपनी आखिर तक की जिंदगी के लिए कुछ तैयार किया होता। उस दिन कोई भी इस तरह सजा नहीं देगा जिस तरह अल्लाह सजा देगा, और कोई भी इस तरह नहीं बांधेगा जिस तरह अल्लाह बांधेगा। ऐ मुत्तमई रूह, अपने रब की तरफ राजी और खुशी से लौटा। मेरे चुने हुए बंदों में दाखिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। इस वीडियो को आप जैसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमें आपके ताउन की जरूरत है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तत्सरा करना ना भूलें। अगली वीडियो तक अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे।